हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। जैसा कि हमने पिछली क्लास में किसके बारे में देखा था, हमने जाना था जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, है ना। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने जाना था सीलिया क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है, यह किसमें उपस्थित होते हैं। उसके बाद हमने देखा था लवक। लवक के बारे में हमने जाना था, टाइप्स ऑफ लवक जो है, लवक कितने प्रकार के होते हैं, है ना। क्लोरोप्लास्ट जो है लवक होता है मेन, हरित लवक। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। इसके बाद हमने देखा था कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम में के अंदर क्या उपस्थित होता है, मेल और फीमेल में क्रोमोसोम जो है कितनी संख्या में पाए जाते हैं, और मेल में जो है XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि फीमेल में जो है XX क्रोमोसोम जो है उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि क्रोमोसोम जो है संख्या में जो है 46 होते हैं और जोड़े में जो है 23 जोड़ी पाए जाते हैं। अब हमारा जो पिछली क्लास में टॉपिक रह गया था वो अधूरा रह गया था। यह वाला टॉपिक है, जो टॉपिक है क्या है कि कोशिका जो है हमारी बॉडी का सबसे छोटा अंग नहीं है, यह हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई है। हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई कहने का तात्पर्य यह है कि कोशिका जो है हमारी पूरी बॉडी में उपस्थित है। हमारे पूरे शरीर में जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं, और कोशिका के अंदर जो है बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, वैक्यूल्स। ये सभी जो हमारी एक कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं। लेकिन हर एक कोशिकांग का जो है अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन फैक्ट्री, लाइसोसोम जो है क्या करता है, आत्महत्या की थैली के रूप में उपस्थित होता है। वैक्यूल्स जो है जल संग्रह करता है। तो इस प्रकार जो है ये सभी कोशिकांग जो कहाँ उपस्थित होते हैं, हमारी कोशिका में उपस्थित होते हैं, और हमारी कोशिका जो है हमारे पूरे बॉडी में उपस्थित होती है। इसलिए कोशिका को जो है क्या कहा गया है, यूनिट ऑफ सेल कहा गया है, या हमारी सबसे छोटी इकाई के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अब आगे हम क्या देखेंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। तो जंतु कोशिका का साइज जो है कैसा होता है, गोल होता है, जबकि पादप कोशिका का साइज जो है कैसा होता है, चौड़ा होता है, चौड़ा और बड़ा होता है। जंतु कोशिका में जो है वैक्यूल या रसदानी जो है कैसी होती है, छोटे आकार की होती है, जिसके कारण इसमें कम मात्रा में जल का संग्रह होता है। जबकि पादप कोशिका में वैक्यूल या रसदानी कैसी होती है, बड़े आकार की होती है। जंतु कोशिका में जो है सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था। हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है क्या होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। जबकि पादप कोशिका में क्या पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं, जो कि क्या है, मेनली क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं इनमें। ठीक है। जंतु कोशिका में अगर हम बात करें तो जंतु कोशिका में जो है लाइसोसोम पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में लाइसोसोम जो है अनुपस्थित होता है। अब आगे हम देखेंगे कि क्या क्या जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहला है केंद्रक कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है दोनों में ही पाई जाती है, और कोशिका झिल्ली जो है क्या करती है, इनको आकार प्रदान करने का जो है काम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में ही उपस्थित होता है, यह ऊर्जा प्रदान करता है। राइबोसोम जो है जंतु और पादप कोशिकाओं में जो है बड़े आकार का राइबोसोम पाया जाता है, जो कि क्या है, 80S प्रकार का राइबोसोम जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही पाया जाता है। अब राइबोसोम कहाँ उपस्थित होते हैं, राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर उपस्थित होते हैं, जैसा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर उपस्थित होते हैं। तो इनमें जो है क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका भी उपस्थित होती है। गोल्जी बॉडी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में पाई जाती है, क्योंकि ये क्या करती है, परिवहन का काम करती है। न्यूक्लियस जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही पाया जाता है। साथ ही साथ इनमें जो है सेंट्रोसोम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, सेल का विभाजन करने का काम करता है। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि सेल जो है कितने प्रकार की होती है ना।
सेल जो है मेनली दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो क्या होती है, अविकसित होती है या कम विकसित होती है। ठीक है, ये केवल और केवल मुख्य अंग के रूप में उपस्थित होती है और इसका एग्जाम्पल क्या है, नीलहरित शैवाल। ठीक है, ग्रीन ब्लू एल्गी। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल जो है वो भी दो प्रकार की होती है, जंतु सेल और पादप सेल। अब हम यहाँ भी अंतर जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या अंतर है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वह छोटे आकार की होती है, छोटी होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है छोटी होने के कारण इसका केंद्रक जो है कैसा होता है, कम विकसित होता है या अविकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का केंद्रक जो है क्या होता है, वह अधिक विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें श्वसन जो है जीव द्रव्य के द्वारा होता है ना, क्योंकि इसमें जो कोई भी कोशिकांग उपस्थित नहीं होते हैं, यह एक सिंगल सेल के रूप में उपस्थित होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वो उसमें श्वसन जो है किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। यूकैरियोटिक सेल जो है मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। हम जो है कैसे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स जो है हमसे हमारे में पाई जाती हैं। अब इनकी जो है भित्ति अगर हम देखें तो ये दोनों में उपस्थित होती है भित्ति। प्रोकैरियोटिक सेल में किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक में जो है सेल्यूलोज की जो है पाई जाती है। इसी प्रकार हम देखें कि इनमें जो है राइबोसोम भी उपस्थित होता है, दोनों में ही पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में 70S प्रकार का मतलब छोटे आकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो है बड़े आकार का राइबोसोम उपस्थित होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दोनों ही उपस्थित होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही पाए जाते हैं। DNA भी पाया जाता है इनमें। जीव द्रव्य भी उपस्थित होता है जो कि उनको क्या करता है, आकार प्रदान करता है और उसी में पूरे जो है कोशिकांग उपस्थित होते हैं और दोनों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे कि यह भोजन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।